श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 27 दिसंबर को है बुधवार और यह साल का आखिरी महीना है। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। तो दोस्तों, पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। यदि आप इन विशेष उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, आपके जीवन में जैसी भी समस्या होगी, दूर होगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो। 12 मुंह की कटोरी भर लो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी गुड़ की पट्टी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी है खराब हो रही तकलीफ है, बस वो कटोरी में मुंह में लेकर उसमें गुड़ की थोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर अष्टमी तिथि के दिन बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। दोस्तों, इस उपाय को बुधवार की अष्टमी के दिन करना है। जब भी बुधवार की अष्टमी आए तो इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। इस उपाय के लिए आपको एक कटोरी लेनी है, साबुत जो हरा मूंग आता है वो कटोरी भर लेनी है। और इस उपाय को करने के लिए आपको नई कटोरी लेनी है। जो कटोरी यूज़ की हुई हो वो कटोरी आपको नहीं लेनी है। एक कटोरी ले ली, उसमें हरा साबुत मूंग और 5 बेलपत्र, एक गुड़ का टुकड़ा रख लिया। अब आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है, रोगी है, उसे मेडिसिन नहीं लग रही है, तो उसके सिर से ये कटोरी 21 बार वार कर आपको पहुंच जाना है इस कटोरी को लेकर गणेश जी के मंदिर में। जहां भी आपके घर के आसपास गणेश जी का मंदिर हो वहां पर आपको पहुंच जाना है। अब गणेश जी के मंदिर में सुबह प्रातःकाल के समय पहुंचकर आपको जो गणेश जी का सीधा हाथ होगा ना, जैसे आप खड़े हो आपका उल्टा, तो गणेश जी का सीधा हाथ होगा, गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ ये आपको कटोरी जो है ज़मीन पर रख देनी है। इस उपाय को करके आना। और जो भी व्यक्ति रोगी है, बीमार है, उसका नाम और गोत्र जरूर बोलना। इस उपाय को करके आपको घर आ जाना है। इस उपाय को एक बार बुधवार की अष्टमी के दिन जरूर करके देखिए। जो भी आपके घर में रोगी व्यक्ति है या उसकी बीमारियां दूर नहीं हो रही है, वो धीरे धीरे रोग मुक्त हो जाएगा। तो इस विशेष उपाय को बुधवार की अष्टमी के दिन करना है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में धन की कमी है, पैसों की दिक्कत है, आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हो, आपके घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं है, आप चाहते हो कि हमारे घर में लक्ष्मी का वास रहे, तो पहला उपाय आपको धन से जुड़ी समस्या के लिए करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 बूंद शहद चाहिए। आपको ज़्यादा मात्रा में शहद लेने की आवश्यकता नहीं है, बस मात्र आपको 1 बूंद शहद लेना है। उसके बाद आपको एक बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब आपको 1 लोटा जल लेना है। जो आप जल लोगे लोटे में, वो अपने घर से ही भरकर लेकर जाना है। उसके बाद एक खाली कटोरी या कोई भी खाली पात्र ले लेना, आप कटोरी ही ले लेना। उसके बाद इन सबको लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब जो आपने बेलपत्र लिया है और शहद लिया है 1 बूंद, बेलपत्र की जो 3 पत्ती होती है उनका जो मिलाप होता है, जहाँ पर मिलती है वो जो 2 पत्ती होती है उनके बीच में डंडी जाती है, वहाँ पर आपको जो शहद लिया है आपने, वो शहद आपको बेलपत्री की जो 2 पत्ती होती है, पत्ती के पास ही एक डंडी जाती है लंबी सी, वहाँ पर आपको शहद लगा देना है। फिर आपको इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब माता अशोक सुंदरी का स्थान जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं, जहाँ से जल जलाधारी से नीचे बहकर गिरता है, वहाँ पर आप देख रहे हैं मोटी सी लाइन होती है नाग देवता की तरह बनी हुई, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बेलपत्र को समर्पित कर दोगे। इसके बाद आपको जो 1 लोटा जल लिया है, आपको फिर शिवलिंग के ऊपर ये 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जल समर्पित करना है। और जब जल नीचे बहकर आएगा तो आपको जलाधारी से जैसे जल नीचे बहकर आएगा तो आपको कटोरी लगा देनी है, ताकि जल जो है कटोरी में आ जाए। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। आपके घर में धन से जुड़ी हुई कोई समस्या है, आर्थिक समस्या है, या आप 1 पैसा कमाते हो, आपका 1.25 पैसा खर्च हो जाता है, आपका पैसा बीमारियों में लग रहा है, तो ऐसी मनोकामना करना, विनती करना महादेव से। फिर आपको इस कटोरी में जो जल लिया है उस कटोरी को लेकर आप घर आ जाओगे। और बेलपत्र जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो बेलपत्र चढ़ाया है ना दोस्तों, वो भी आपको घर लेकर आना है। अब क्या करना है, आपके पास जो कटोरी में जल है वो आपको पूरे घर में छिड़क देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए।
और जो बेलपत्री माता सुसुंदी के स्थान पर से लेकर आए हो वो आपको अपनी तिजोरी में जहाँ भी आपके पैसे वगैरह ज्वेलरी वगैरह रखते हो वहाँ पर रख देना। हाँ, एक बात हो, यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही या आपके परचूने की दुकान है, कोई सी भी दुकान है, तो आप इसे गल्ले में भी रख सकते हो इस बेलपत्र को। इस बेलपत्र को गल्ले में रखने से आप उपाय तो वैसे ही करोगे जैसे बताया है। इस उपाय को मतलब इस बेलपत्र को गले में रख देने से आपके जो भी ग्राहक हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। यदि आपके ग्राहक नहीं आते, ग्राहक आने बंद हो गए हैं, कस्टमर आने बंद हो गए हैं, तो वो आपके ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। इस बेलपत्र को अपने गले में भी रख दोगे और आपको धन से। और दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रखना, जब आप माता अशोक सुंदी पर बेलपत्र चढ़ाओगे ना, तब आप जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ, मतलब जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, डंडी का मुख उस तरफ होना चाहिए और पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें। फिर आप इस बेलपत्र को घर लाकर आप कहीं भी जहाँ भी आपके पैसे रुपए रखते हो या ज्वेलरी वगैरह रखते हो अलमारी में, वहाँ पर रख सकते हो। या आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो उस गल्ले में भी आप इस बेलपत्र को रख सकते हो। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की बीमारी है या आप दवा खा खा कर परेशान हो गए हो, एक बीमारी खत्म नहीं होती तो दूसरी हो जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती तीसरी हो जाती है, आपके घर में बीमारियां लगी रहती हैं, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। आपको क्या करना है, बुधवार के दिन आपको 5 दूर्वा लेनी है। जो हरी वाली दूर्वा होती है वो 5 दूर्वा ले लीजिए। उसके बाद 1 लोटा जल लीजिए। लोटा जो है तांबे का ही लेना है। फिर आपको उसमें जो है पानी अपने घर से ही भरकर लेकर जाना है। फिर आपको एक खाली कटोरी लेकर जानी है। अब इन सबको लेकर आप पहुंच जाओ शिव जी के मंदिर में। अब शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपने जो 5 दूर्वा ली है वो आपको माता अशोक सुंदी के स्थान पर समर्पित करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आप 5 दूर्वा जो है माता अशोक सुंदी के स्थान पर समर्पित कर दोगे। उसके बाद 1 लोटा जल जो आप लेकर आए हो वो शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करोगे। अब जो भी आपके घर में व्यक्ति रोगी है, बीमार है, उसका नाम लेना और गोत्र जरूर बोलना। और जो आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाया है 1 लोटा जल, जब शिवलिंग से जल नीचे बहकर जाएगा तो वहाँ पर आप एक कटोरी लगा देना नीचे, ताकि जल जो है कटोरी में आ जाए। फिर आपको 5 दूर्वा और जो जल लिया है कटोरी में उसे लेकर घर आ जाना है। अब इस कटोरी को, जो कटोरी का पूरा जल है, आपको अपने घर में छिड़क देना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, आप बीमारी के लिए कर रहे हो तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर इस जल को पूरे घर में छिड़क दोगे। अब जो आपके घर में जो भी व्यक्ति रोगी है, बीमार है या उसे मेडिसिन नहीं लग रही, मेडिसिन खा खा के परेशान हो गया है, तो उसे जो 5 दूर्वा आप लेकर आए हो माता अशोक सुंदी के स्थान से, वो आपको 1-1 दूर्वा 5 दिन लगातार कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खिलानी है। सुबह खाली पेट, उसे कुछ नहीं खाना, सुबह खाली पेट 1 दूर्वा आपको उसे खिलानी है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। इस बात का जरूर ध्यान रखें। इस दूर्वा को खाने से उसकी जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है या कोई दवाई नहीं लग रही है वो धीरे धीरे रोग मुक्त हो जाए। दोस्तों इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। ये जो उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए है। चाहे आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो, चाहे आपकी मनोकामना बड़ी हो छोटी हो, आप इस उपाय को कर सकते हो। या आपकी नौकरी नहीं लग रही, आप चाहते हो आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, या आपकी कोई धन से जुड़ी हुई समस्या है, तो आप इस उपाय को कर सकते हो। आपकी कोई भी मनोकामना हो तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। इस उपाय के लिए आपको क्या लेना है, आपको 1 लोटा जल लेना है। जो आप जल लोगे वो अपने घर से ही भरकर लेकर जाओगे। उसके बाद आपको 2 बेलपत्ती लेनी है। बेलपत्ती आप ध्यान से देख लेना, कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब इनको आप लेकर पहुंच जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में सबसे पहले आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद जो आपके पास 2 बेलपत्री हैं, 2 बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ानी, इस बात का ध्यान रखना। आपको ये बेलपत्री चढ़ानी है माता अशोक सुंदी के स्थान पर। माता अशोक सुंदी का स्थान दोस्तों जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं, जहाँ से जल नीचे बहकर जाता है, जलाधारी पर ही मोटी सी लाइन बनी होती है, वही माता अशोक सुंदी का स्थान होता है। अब दोस्तों जब आप बेलपत्ती चढ़ाओगे ना, तो बेलपत्ती चढ़ाने का नियम है माता अशोक सुंदी पर। तो जब आप पहली बेलपत्ती चढ़ाओगे तो उसे उल्टा करके चढ़ाओगे। अब जो बेलपत्ती की डंडी है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और पत्ती शिवलिंग की तरफ।
और जब आप दूसरी बेल पर चढ़ाओगे तो जो बेलपत्ती की डंडी का मुख होगा वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और पत्ती का मुख जो है जलाधारी की तरफ होना चाहिए। मतलब जो पहली बेलपत्ती चढ़ाओगे वो जलाधारी की तरफ डंडी का मुख, और जो दूसरी बेलपत्ती चढ़ाओगे तो डंडी का मुख शिवलिंग की तरफ। इस प्रकार आपको 2 बेलपत्ती माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ानी है और बस आपको माता अशोक सुंदरी से ही प्रार्थना करनी है। आपको किसी और से प्रार्थना नहीं करनी, क्योंकि जो माता अशोक सुंदरी है वो शिव जी की बहुत प्रिय पुत्री हैं और शिव जी की सबसे छोटी पुत्री हैं। इसलिए अशोक सुंदरी जी अगर महादेव से कहेंगी आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो आपकी मनोकामना जो भी है पूर्ण होगी। तो अब आप सिर्फ अशोक सुंदरी माता अशोक सुंदरी से ही मनोकामना कहेंगे, आपकी जो भी अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी जरूर कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल बना रहता है या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं, भाई भाई में झगड़े चलते रहते हैं, या कोई अदालत में केस चल रहा है, आपका कोई कार्य है जो अटका हुआ है, बहुत दिनों से कार्य जो है पूर्ण नहीं हो रहा, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। आपको इस उपाय के लिए 1 लोटा जल लेना है। जल अपने घर से ही भरकर लेकर जाना है। उसके बाद आपको लेना है घी जो है गाय का घी होना चाहिए। अब इसको लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। अब जो गाय का घी है, गाय का घी लेकर आपको जो जिससे टीका करते हैं उसी उंगली से आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 7 बिंदी लगा देनी है। 7 बिंदी मतलब 7 बार आपको। उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपके घर में किसी और व्यक्ति की वजह से लड़ाई झगड़ा होता है या पति पत्नी में जो विवाद है वो किसी और व्यक्ति की वजह से होता है, तो आप उस व्यक्ति का नाम और गोत्र लोगे और जो 7 बिंदी लगाई हैं वो आपको एक कटोरी में लेकर मतलब झेल लेनी है, मतलब निकाल लेनी है। उस कटोरी में जो माता अशोक सुंदरी पर आपने घी की 7 बिंदी लगाई है वो आपको एक कटोरी में ले लेनी है। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको ये 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। फिर आपने जो कटोरी में घी लिया है उसे लेकर आप घर आ जाओगे। आपके घर में जितने भी रूम हैं, जितने भी कमरे हैं, उन कमरों के बाहर की दीवारों पर आपको 1-1 बिंदी माता अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए, कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए 1-1 बिंदी आपको हर रूम के कमरे पर लगा देनी है। ऐसा करने से आपके जो भी पति पत्नी में विवाद चल रहा है, भाई भाई में झगड़ा चल रहा है, या आपके घर में अशांति का माहौल बना रहता है, तो इस उपाय को करने से आपके घर में शांति रहेगी और पति पत्नी में विवाद कभी नहीं होगा, भाई भाई में झगड़ा नहीं होगा। तो इस विशेष उपाय को भी बुधवार के दिन जरूर करके देखिए। चारों ही उपाय जो बताए गए हैं आपको माता अशोक सुंदरी के उपाय हैं। माता अशोक सुंदरी जो है शिव जी की बहुत प्रिय पुत्री हैं और शिव जी की सबसे छोटी पुत्री हैं। अगर हम माता अशोक सुंदरी से कुछ भी मनोकामना कहेंगे तो वो अवश्य ही भोलेनाथ से जाकर हमारी मनोकामना कहेंगी, हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो दोस्तों इन विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।